6O2 के मोल अंश को न्यूटन की किताब में मोल प्रभाज भी लिखा है की गणना करो यदि बिलियन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है मोल अंश या मोल प्रभाज। इसकी गणना करनी है अपने सूत्र में, इस प्रश्न में। और हमें बताया गया है कि 20% एथिलीन ग्लाइकॉल बिलियन है हमारे पास। तो कल भी हमारे पास इस टाइप का एक प्रश्न आया था, उसको मैंने आपको हल कराया था। तो यहाँ पे 20% एथिलीन ग्लाइकॉल बिलियन का अर्थ क्या है ये आपको दिख रहा होगा, जैसे कल बताया था पूर्व में कि 20% एथिलीन ग्लाइकॉल बिलियन का अर्थ होता है 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, ये सूत्र लिखा है C2H6O2 80 ग्राम जल में उपस्थित है। तो अब हमें पता चल गया कि हमारा कुल बिलियन जो है, कुल बिलियन का द्रव्यमान कितना होगा, 100 ग्राम होगा। 80 प्लस 20 ग्राम बराबर 100 ग्राम बिलियन हमारे पास। अब चूंकि हमें प्रश्न में मोल अंश पूछा गया है, हमने निकालना है मोल अंश। मोल अंश का सूत्र हमारे पास मैंने आपको लिखाया था XA बराबर NA अपॉन NA प्लस NB। घटक एक या अवयव एक के मोल अंश XA बराबर ये सूत्र होता हमारे पास। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि मोल अंश अलग चीज है और ये मोल Na और Nb मोल अलग है। तो मोल अंश निकालने से पूर्व हमें मोल अंश निकालने से पहले हमें चाहिए मोल। और मोल चाहिए अगर हमारे पास द्विअंगी बिलियन है, द्विअंगी बिलियन का मतलब जिसमें दो घटक हों। तो यहाँ पे द्विअंगी बिलियन, इसमें दो घटक हैं, एक घटक एथिलीन ग्लाइकॉल है और दूसरा घटक जल है। तो मान लिया जाए एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल Na निकालता हूं मैं। तो हम यहाँ पे निकालते हैं, माना एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल Na हैं तथा जल के मोल Nb होंगे। फिर तो सबसे पहले हम एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल निकाल लें। एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र हम शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं C2H6O2। C2H6O2 के मोल, ये हमने लिए हैं Na बराबर क्या सूत्र होगा, एथिलीन ग्लाइकॉल की दी गई मात्रा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ C2H6O2 की मात्रा, ग्राम में आती है मात्रा, ये बात हमेशा ध्यान देना, बट्टे C2H6O2 का मोलर द्रव्यमान लिख दिया है, द्रव्यमान। तो ये हमारे Na होते हैं। मोल का सूत्र आप एक बार क्लियर कर लीजिए, मोल बराबर होगा पदार्थ की दी गई मात्रा बट्टे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। तो अब पदार्थ हमारे पास एथिलीन ग्लाइकॉल है, तो इसकी कितनी मात्रा दी है बिलियन में, यहाँ मैंने लिखा हुआ है 20 ग्राम। यहाँ पे लिखा है 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल 80 ग्राम जल में उपस्थित है। तो अब हम यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा समझ चुके हैं, 20 ग्राम है। अब नीचे लिखा है C2H6O2 का मोलर द्रव्यमान, तो हम इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। तो C2H6O2 का मोलर द्रव्यमान बराबर हम निकालेंगे, कितने कार्बन है 12, तो एक कार्बन का होता है परमाणु द्रव्यमान 12, 2 का हो जाएगा गुणा 2 से, फिर प्लस हाइड्रोजन का एक लेते हैं हम, 1.008 होता है वैसे, तो यहाँ पे 0.5 से कम है तो एक ले लेते हैं,
6 हाइड्रोजन के लिए गुणा 6, फिर प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का गुणा 2, कितना ग्राम हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 32, तो बराबर आ जाएगा 24 से 30, 62 ग्राम हो जाएगा। अब हमारे मोल जो होंगे एथिलीन ग्लाइकोल के मोल हो जाएंगे, पदार्थ की मात्रा होगी 20 ग्राम, एथिलीन ग्लाइकोल का मोलर द्रव्यमान हो गया 62, तो ये 62 ग्राम आ जाएंगे हमारे, ग्राम से ग्राम कट गया, तो ये बन गया हमारे पास मोल 20/62, इतने मोल आ गए। ये चीज़ हमने ध्यान देनी है। अब हमें निकालना पड़ेगा Na निकल गया हमारे पास, ये Na आया एथिलीन ग्लाइकोल के लिए। NB मान लिया, मैं जल को ले लेता हूँ यहाँ पे, NB जल के मोल, तो जल के मोल निकालने के लिए भी सेम सूत्र होता है, जल की दी गई मात्रा H2O की दी गई मात्रा बट्टे H2O का मोलर द्रव्यमान। प्रश्न में ऊपर पता चल जाएगा आपको 20% एथिलीन ग्लाइकोल विलयन का मतलब यहाँ लिखा है 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल 80 ग्राम जल में उपस्थित है, तो ऊपर हमें जल की दी गई मात्रा है 20 ग्राम बट्टे एथिलीन H2O का मोलर द्रव्यमान। H2O का मोलर द्रव्यमान आपको याद रहना चाहिए, H2O का मोलर द्रव्यमान हम निकालते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, 2 हाइड्रोजन के लिए गुणा 2, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 और 2 हो गए 18 ग्राम, तो यहाँ आ जाएगा 18। हाँ तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा गलत हो रहा है, ये हमें H2O की दी गई मात्रा होगी 80 ग्राम, यहाँ पे जल की दी गई मात्रा 80 ग्राम, तो H2O की दी गई मात्रा 80 ग्राम होगी। अब इसका मोलर द्रव्यमान हो गया 18। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 18 से आप इसको कैंसिल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 40/9, इधर हो जाएगा कितना, एनी आया हमारा 20/62। तो अब हमारे पास, अब हम मोल अंश निकाल सकते हैं एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश, ये है XA बराबर, सूत्र में मान रख दीजिए NB हो गया हमारे पास, ये NB है, ये NB है, ये Na है, तो XA बराबर Na प्लस NB, Na अपॉन Na प्लस NB, तो बराबर हो जाएगा 20/62 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा 40/20/62 प्लस 40/9। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा जो है Na का मान हो गया 20/62, तो ये आ गया 20/62, फिर आ गया ये वाला, नीचे है Na प्लस NB, तो Na प्लस NB में हमारे पास Na की वैल्यू होगी 20/62, ये है Na का मान, यहाँ लिखा हुआ है Na का मान, ये 20/62। NB हमने कैलकुलेट किया तो NB हमारा ये आया 40/9, तो ये देखिए NB 40/9 हो गया। उसके बाद हमने XA ये सूत्र लगा लिया फिर से, मोल अंश XA Na अपॉन Na प्लस NB, तो ये 20/62 आया Na का मान, फिर Na प्लस NB, तो 20/62 प्लस NB आ जाएगा 40/9, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 62 गुणा 9, तो ये हो जाएगा हमारा 558। अब 558 हमने गुणा करके लिखा है, 62 और 9 का गुणा करके 558 आया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 से फिर 558 को भागा दिया तो ये 62 आ जाएगा, और 62 से फिर 558 को भागा देंगे तो 9 आएगा, तो 62 का भागा 558 में 9 बार, 9 का भागा 558 में 62 बार, फिर हम इसका एलसीएम लेके इधर 62 का गुणा कर देंगे, तो 62 गुणा 40 2480 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 20 गुणा 9 180। तो अब हमारे पास आगे सॉल्व करेंगे इसको, 20/62 पूरे के बट्टे, यहाँ हो जाएगा ये, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2660 बट्टे 558,
तो फिर आगे हम इसको हल कर लेंगे। अब ये हमारी वैल्यू चली जाएगी यहाँ 20 के साथ, और ये वैल्यू आ जाएगी इधर, हो जाएगा 20 गुणा 558 भागा, ये हो जाएगा हमारे पास 62 गुणा, कितना हो जाएगा ये 62 गुणा 2480, 62 गुणा, तो यहाँ पे जो है आपका आ गया 20 गुणा 558, ये हो जाएगा 2660 गुणा 62, तो 62 गुणा 2660। तो अब ये सॉल्व करके आपके पास आएगा इतना, इसको काट लें या थोड़ा गुणा भाग करके देख लीजिए। तो ये ऊपर का गुणा हो जाएगा आपके पास 1160 अपॉन 164920। तो इसको थोड़ा और कम कर लीजिए, तो आपका ये उत्तर बैठेगा 0.067, 0.0676 आ रहा है। लगभग हम इसको ले सकते हैं 0.068। तो ये हमारे पास C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश XA आए हैं। अब चूंकि XA प्लस XB किसी भी विलयन के लिए, द्विंगी विलयन या विलयन में कितने सारे घटक हों, XA XB कुछ भी हो सकते हैं, 3, 2 या 2 से अधिक घटक हो सकते हैं, तो उसके लिए X मोल अंशों का कुल योग होता है 1 के बराबर। अब हमने XA है हमारा, ये XA हमारा निकल गया है, तो हम XB निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस XA। तो XB है हमारे पास जल के मोल अंश लिए थे हमने। XB बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.068। अब इसको घटा लीजिए 1.0000 जो भी आपको ज़रूरत पड़ रही हो, 0.068। तो ये 10, 2 यहाँ पे बचा 9, तो ये बचा 3, यहाँ पे बच जाएगा कितना 10, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना बचा 9, तो 0.932, 8, 2, 10, 6, 3, 9, 10, 1, 10, तो ये आ जाएगा हमारा 0.932 आ जाएगा। अब आप इसको चेक करने के लिए इन दोनों को जोड़ सकते हैं। हमारे पास XA प्लस XB के मान आप जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 0.068 प्लस 0.932, तो ये 1 के बराबर आएगा। 8, 2, 10, 6, 3, 9, 1, 10, 1.00। इससे हम जांच भी कर लेंगे अपने आंसर की। XB का मान हमारे पास हो जाएगा 0.932। इस प्रकार से आप ये जांच भी कर सकते हैं। XA प्लस XB बराबर ये मिला के 1 के बराबर हो जाना चाहिए।